नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आतंकवाद की घटना होते ही शुरू हो जाते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और इसमें कि सिर्फ ये मत समझिए कि मुसलमान शामिल, इसमें हिंदुओं का भी एक बड़ा वर्ग शामिल है जो जैसे सफाई देने में लग जाते हैं कि देखिए आतंकवाद बुरी चीज़ है, उसका विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ होना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और यही लोग, मैं कह रहा हूँ जोर देकर, यही लोग हैं जो इस बात से पूरी तरह से आंख बंद करके सहमत हैं कि जो है हिंदू टेररिज्म है, सैफरन टेररिज्म है, हिंदू आतंकवादी हैं, जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है, उस पर सहमत हैं। जो पूरी दुनिया में सबको दिखाई दे रहा है उससे असहमत है। इन लोगों को कभी एतराज़ नहीं हुआ जब 80 के दशक में और 90 के दशक में शुरुआती दिनों में पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन चला और सिख आतंकवाद था। उस आतंकवाद को सिख आतंकवाद कहने में कभी गुरेज नहीं किया, कभी उनको कोई एतराज़ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इस्लामिक टेरर का मुद्दा सामने आता है, कोई घटना सामने आती है, ये बचाव में उतर आते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए धर्म से मत जोड़िए इसको। इस्लामिक टेररिज्म जो होता है वो सब का सब धर्म के नाम पर होता है। धर्म, जिहाद जो है उसका कॉन्सेप्ट किसी और धर्म में नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम में है। तो जिहाद जो है किस लिए होता है, 36 हूरें मिलेंगी, क्या मिलेगा, ये सब जो है ये सब इस्लाम के मानने वालों का है। और इसमें दूसरी बात, ये जो चलाते हैं लोग कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोज़गार हैं, उनको समाज में सताया गया है और समाज के हाशिए पर हैं, इसलिए रिटेलिएशन में ऐसा करते हैं, हथियार उठा लेते हैं। आतंकवाद में बड़ी घटनाओं में आप जितने देखेंगे सब में ज़्यादातर बहुत पढ़े लिखे, बहुत क्वालिफाइड लोग शामिल हैं। तो ये भी जो तर्क जो है वो बेमानी है। लेकिन अभी आज मैं जो बात कर रहा हूँ उसका संदर्भ ये है कि जमीयत उलेमाए हिंद और उसके मुखिया अरशद मदनी का एक बयान आया है कि वो वलीउल्लाह का केस हाई कोर्ट में लड़ेंगे, उसको फांसी की सज़ा देना नाइंसाफ़ी है और वो निर्दोष है। अदालत कह रही कि वो दोषी है, अदालत सज़ा सुना रही है, 16 साल केस चला उसके बाद, और ये सज्जन कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। तो मतलब अदालत से बड़े हैं। इनकी अदालत में कौन सा मुकदमा चला, कौन सा गवाह पेश हुआ, कौन सा सबूत पेश हुआ, इनके पास कौन सी जानकारी है जिसके आधार पर कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। वलीउल्लाह का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि ये कौन है, अचानक इसका नाम ले रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च 2007 पे 7 मार्च 2007 को बनारस के संकट मोचन मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ सुबह 6:15 पर, 6:15 पर। और उसके 15 मिनट बाद, ठीक 15 मिनट्स के बाद, बनारस के कैंटोनमेंट स्टेशन जो है वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसमें 20 से ज़्यादा लोग दोनों में मिलाकर मारे गए, 100 से ज़्यादा घायल हुए। और इसका जो मेन एक्यूज था ये वलीउल्लाह था, जिसको लखनऊ में यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया 2007 में, अप्रैल 2007 में। इसके पास से एक फॉरेन मेड पिस्टल निकली, उसके अलावा आरडीएक्स मिला, और अरशद मदनी साहब की नज़र में वो बेगुनाह है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आतंकवाद के पैरोकारों का कितना बड़ा जाल है, कितना बड़ा नेटवर्क है। वो सामान्य व्यक्ति को तो छोड़िए, वो आतंकवादी को भी बचाने में कोई शर्म नहीं करते। लेकिन अरशद मदनी एक धार्मिक संगठन चलाते हैं, उनके संगठन का साथ देने वाले उसके फॉलोअर्स सब मुसलमान हैं। तो किसी मुसलमान को बचा रहे हैं तो एक बार आप फिर भी मान सकते हैं कि वो अपने कौम के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसी भी कौम के नेता
अगर अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं तो वो कौम का इससे बड़ा नुकसान कोई कर नहीं सकते। उनको पता नहीं है कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन वलीउल्लाह के पैरोकार, उसको बचाने वाले, उसको कानून के शिकंजे से निकालने वाले केवल अरशद मदनी नहीं है। इसका प्रयास आज से 10 साल पहले कानूनी रूप से हो चुका है। 2012 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, और ये बात है मार्च की, मार्च 2012। और नवंबर आते आते इस सरकार की प्राथमिकता क्या थी कि आतंकवाद के मामलों में जो आरोपी हैं उनको किसी तरह से जेल से निकालो, उनको बचाओ। 15 लोगों के मामले में अखिलेश यादव की सरकार ने लीगल ओपिनियन ली कि क्या इनका केस वापस लिया जा सकता है। जो भी ओपिनियन मिली हो उसके बाद सरकार ने अदालत में अर्जी दी इनका केस वापस लेने की। इसके खिलाफ एक PIL फाइल हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को बहुत लताड़ लगाई, कहा कि आप इनको बचाकर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, और कहा कि आज इनको आप मुकदमे से बचा रहे हैं, कानून से बचा रहे हैं, कल इनको पद्म भूषण देंगे। तो ये आप इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन अखिलेश यादव की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। अब आप जानिए कि ये 15 लोग कौन थे। ये 15 लोग कुल 43 लोगों की मौत के जिम्मेदार थे और 150 से ज़्यादा लोगों के घायल होने के जिम्मेदार थे। प्रदेश में आतंक का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार थे, देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ काम करने के लिए जिम्मेदार थे। इनमें से 4 लोग, आपको सुनकर अगर आपने पहले खबर नहीं पढ़ी उस समय की तो आश्चर्य होगा, 4 लोग ऐसे थे जो कारगिल युद्ध के समय सेना के, भारतीय सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान को लीक करने के दोषी थे। उनको अखिलेश यादव बचाना चाहते थे। इतने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, इतने बड़े देश प्रेमी हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति देखिए समाजवादी पार्टी की। और उसके अलावा 5 ऐसे थे आरोपी जिन पर आरोप था रामपुर के CRPF कैंप पर हमला करने का। ये हुए 5 और 4 9। बाकी 4 जो थे वो फैज़ाबाद, लखनऊ और बनारस की अदालतों में बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार थे। तो ये हुए 13। बाकी 2 वलीउल्लाह और एक शमीम जो संकट मोचन बॉम्ब ब्लास्ट के लिए दोषी था। ये 13 + 2 15 लोगों को, 15 आतंकवाद के आरोपियों को बचाने की कोशिश अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही थी। अगर हाई कोर्ट ने रोक न लगाई होती, अगर हाई कोर्ट ने लताड़ न लगाई होती तो ये 15 के 15 आरोपी आज खुले घूम रहे होते, और उसके बाद उन्होंने कितने और बम विस्फोट किए होते इसकी कोई गिनती नहीं होती। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए मानसिकता का, किस तरह का दिमाग है जो अपराधियों को और ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को मंदिर में विस्फोट कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर विस्फोट कर रहे हैं, वो अदालत में विस्फोट कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। उनको बचाने के पीछे समाजवादी पार्टी का या किसी पार्टी का या किसी संगठन का क्या उद्देश्य हो सकता है? जमीयत का क्या उद्देश्य है? अरशद मदनी का क्या उद्देश्य है? अभी उन्हीं के जो है जमीयत उलमा हिंद जो है, जो दूसरा संगठन है जिसके अध्यक्ष महमूद मदनी हैं, उनका सम्मेलन अभी देवबंद में हुआ कुछ दिन पहले, जिन्होंने घोषणा की कि ये देश हमारा है, अगर हमारे धर्म से सहमत नहीं हो तो छोड़कर चले जाओ। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मानसिकता इन लोगों की कैसी है। और मैं इसमें हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं कर रहा हूँ, इसमें वो हिंदू शामिल हैं जो इन लोगों को एक तरह से इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं, वो अपने को सेकुलर बताने की कोशिश करते हैं कि जो आतंकवादियों को सज़ा दिलाने की कोशिश करे वो कम्युनल है। क्यों कम्युनल है? क्योंकि वो मुसलमान है। आतंकवादी जो आरोपी है आतंकवाद का, वो मुसलमान है, इसलिए उसको सज़ा अगर आप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कानून के शिकंजे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सांप्रदायिक हैं। और जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो सेकुलर है। तो समाजवादी पार्टी के सेकुलरिज्म का ये चेहरा है। और ये समाजवादी पार्टी का उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन बाकी बहुत सी पार्टियों का हाल वही है। कांग्रेस पार्टी
उसके सेकुलरिज्म पर तो जो है कितनी किताबें लिखी जा सकती हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही है जिसने हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म का जो है ये शब्द कॉइन किया। राहुल गांधी उसके जो अध्यक्ष रह चुके हैं, वो अमेरिकन एम्बेसडर से कह चुके हैं, ये बात आपको पता भी होगी कि अमेरिकन एम्बेसडर से कह चुके हैं कि हमको खतरा इस्लामी आतंकवाद से नहीं है, हमको खतरा है हिंदू आतंकवाद से। ये वो पार्टियां हैं। और उसके बाद चुनाव के समय जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाएंगे, शिव भक्त हो जाएंगे। तो ये जो दोहरा चरित्र है इन पार्टियों का कि वोट के लिए देश के खिलाफ काम करने वालों की मदद करने, उनको कानून के शिकंजे से बचाने, उनका समर्थन करने, इससे ये जरा भी परहेज़ नहीं करते। तो अब माहौल बदल रहा है। लोग सवाल उठाने लगे कि आतंकवादियों का समर्थन करना, आतंकवाद के आरोपियों का समर्थन करना कैसे सेकुलरिज्म हो सकता है। ये कौन से सेकुलरिज्म की परिभाषा है जो आतंकवादियों का समर्थन करने की हिम्मत देती है। और इनको लगता है कि वही जो मानसिकता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ये जो दिमाग में इन सेकुलर पार्टियों के बैठ गया है कि अगर सत्ता में आना है तो मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान का वोट सत्ता में आने की गारंटी है। ये जो वीटो पावर बन गया धीरे धीरे, इसके कारण मुस्लिम वोट का उसको तोड़ा है नरेंद्र मोदी ने। पिछले 8 साल में जिस तरह से इस वीटो को तोड़ा है अलग अलग जगहों पर और राष्ट्रीय स्तर पर, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बिना मुस्लिम वोट के। और नरेंद्र मोदी की इसी कामयाबी से इन लोगों को परेशानी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, असम जैसे राज्य में आखिर बिना मुस्लिम वोट के कैसे सत्ता में आ सकती है, वो भी पूर्ण बहुमत, 2/3, 3/4, इतने बड़े बहुमत से। ये स्थिति जो आई है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे संगठन और संघ परिवार से भी ज़्यादा श्रेय देता हूँ इन सेकुलरवादियों को, जिन्होंने देश में ये माहौल बनाया, जिन्होंने हिंदुओं को ये बताया कि तुम्हारे वोट की कोई कीमत नहीं है इनकी नज़र में, तुम्हारे वोट के लिए ये कुछ करने को तैयार नहीं है, उसकी परवाह करने को भी तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि आप वोट देंगे ही, सिर्फ इनको इंश्योर करना है कि इनको मुस्लिम वोट मिले। और वो वीटो ख़त्म हुआ तो आप देखिए 4 चुनाव उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हार चुके, 2 लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी दल राष्ट्रीय स्तर पर हार चुके। तो ये ताकत है समझदारी की, ये ताकत है एकता की, ये ताकत है सही फैसला लेने की। अगर आप विवेक के अनुसार अपने फैसला लेते हैं, अगर आप सही का साथ देते हैं तो उसका नतीजा ये आता है। और अगर आप अपने विवेक को ताक पर रखकर फैसला लेते हैं तो क्या नतीजा आ रहा था ये आपको पता है। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों से विचलित मत होइए। जो लक्ष्य है, जो जिस तरह से इस समय देश में सनातन धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है, भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना हो रही है, उसमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। हर छोटी बड़ी बात पर तलवार निकाल लेने की ज़रूरत नहीं है। शांत दिमाग से सोच कर समझ कर फैसला लीजिए, हमेशा सही फैसले पर पहुंचेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।